ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम, सभी को प्रणाम। तत्वबोध आदि शंकराचार्य जी की एक रचना है और हम आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के द्वारा ये जो शिविर आयोजित किया है उसमें आए हैं। तो शंकराचार्य जी के बारे में कुछ चीज़ें जानना बहुत ही आवश्यक है। भारत का इतिहास शंकराचार्य जी के बिना संभव ही नहीं है। हिंदू धर्म शंकराचार्य जी के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं होता और इसलिए उनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। और युवकों में जितना शंकराचार्य जी के बारे में हम जाने, अगर उनको अगर अपना एक आदर्श भी हम माने, तो युवकों में एक बहुत उत्साह, देशभक्ति, धर्म की रक्षा की भावना, ये सब उत्पन्न हो जाएंगे। तो शंकराचार्य जी के समय के पहले क्या परिस्थिति थी भारत में? सनातन हिंदू धर्म बहुत सारे अलग अलग मतों में विभाजित हो चुका था और सनातन धर्म में अलग अलग मत तो बहुत समय से प्रचलित है, लेकिन उन मतों के अंदर बहुत सारे युद्ध होते थे, बहुत सारे मतभेद होते थे। इसके कारण द्वेष, वैमनस्य इत्यादि भी होता था और एक पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्टेबलाइजेशन भी हुआ था, क्योंकि बहुत सारे जो राजा थे वो बौद्ध बन गए थे और उनके कारण प्रजा भी बौद्ध धर्म का उन्होंने पालन करना शुरू कर दिया था। और जो अगर क्षत्रिय अहिंसा का चयन करने लगे तो फिर देश की रक्षा कौन करेगा? तो एक पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी भी हो गई थी उस समय। समाज में भी अलग अलग विभाजन हो गए थे, कर्मकांडी अलग थे, वर्ण व्यवस्था का जो पतन हुआ था वो भी हो रहा था वहाँ पर। बाकी जो अलग अलग जैसे एनिमल सैक्रिफाइसेस इत्यादि भी बहुत हो रहे थे उस समय। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक जो आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मैं एक हिंदू हूँ, एक गर्व, एक अनुभव जो होना चाहिए, वो नहीं था उस समय। बौद्ध धर्म के प्रति बहुत सारे लोगों की आस्था भी थी, लेकिन बौद्ध धर्म का भी पतन हो चुका था। तो इसके कारण परिस्थिति ऐसी हो गई कि न तो सनातन हिंदू धर्म लोगों को दिशा दे पा रहा था, बौद्ध धर्म में भी उनको बहुत सारा एक कन्फ्यूजन था, और जो साधनाएं कर रहे थे लोग, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, उसका जो ध्येय है, उसका जो प्रयोजन है, वो भी उनको पता नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। समाज में, देश में ये परिस्थिति है उस समय। इसीलिए गुरुदेव हमारे कहते थे कि भगवत्पाद आदि शंकराचार्य was not only a great thinker and the noblest of Advaitic philosophers, but he was essentially an inspired champion of Hinduism. वो सनातन हिंदू धर्म को उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए, उसके गौरव को, उसकी महिमा की स्थापना करने के लिए he was one of the best champions.
एंड वन ऑफ द मोस्ट विगरस मिशनरीज इन आवर कंट्री। एक सन्यासी हुए, फिर भी अलग अलग प्रयासों से, अथक प्रयासों से उन्होंने किस तरह धर्म की पुनर्स्थापना हो सके उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। एंटाइसिंग एंटैंगलमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी ल्यूर्ड मेनी हिंदूज। डिकेडेंट हिंदू सोसाइटी became disunited, came to be disunited and broken up into numberless sects। बहुत सारे छोटे 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 ये क्या कहते हैं उसको, द फिलोसॉफिकल डिविजन्स हो गए। एंड केवल तर्क, आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे को नीचे दिखाना, और जो एक भावना होनी चाहिए कि हम सब एक हैं, वो भावना नहीं थी। और इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि शंकराचार्य जी इज स्पिरिचुअल जनरल। जैसे कोई आर्मी जो होती है, कोई सेना होती है, उसका एक कमांडर इन चीफ होता है, कोई सेना नायक होता है। इसी तरह सनातन हिंदू धर्म के सेना नायक कौन थे? शंकराचार्य जी। By propagating the great philosophical truths of the Upanishads, Shankara aimed to rediscover the true cultural basis of our nation। उपनिषदों का ज्ञान लोगों तक उन्होंने पहुंचाया, क्योंकि उपनिषद हमारे सनातन धर्म का सार है। उसको वेद का अंत कहते हैं, इसीलिए वेदांत। और वो मुख्य सार है। अद्वैत जो हम कहते हैं, जीव ब्रह्म ऐक्य, ये जो फिलॉसफी है कि जीव जगत जगदीश्वर एक हैं, वो पूरे वेदों का सार एकत्व है। उपनिषद में, कठोपनिषद में कहा, मृत्यो स मृत्यु यह पाप प्राप्नोति यह नाना एव पश्यति। मृत्यो स मृत्यु प्राप्नोति, व्यक्ति जीवन से जीवन नहीं जाएगा, मृत्यु से मृत्यु जाएगा। कौन? जो केवल नानात्व को देखता है। शरीर मन बुद्धि से जो तादात्म्य करके जो अलग अलग आसक्तियों में फंस जाता है, वो केवल जो व्यवहारिक सत्य है उसको ही पारमार्थिक सत्य मान लेता है, यही सत्य है, और जो परमार्थ सत्य है उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो है मृत्यु से मृत्यु प्राप्त होगा। अद्वैत का ज्ञान देकर शंकराचार्य जी ने क्या किया? हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मूल सार है कि हम अपने स्वरूप को जानें। अगर हम मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कि मंदिर में एक नारियल है, उसको फोड़ा जाता है, उसका अद्वैत से क्या संबंध है? ये कल के ग्रुप डिस्कशन में आप करना, यू फाइंड आउट। आरती करते हैं, उसका अद्वैत से क्या संबंध है? प्रदक्षिणा करते हैं, उसका अद्वैत से क्या संबंध है? बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं, उत्सव भी मना रहे हैं, अभिषेक करेंगे आज शाम को, अभी उसका अद्वैत से क्या संबंध है? क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि अरे ये सब राइट्स रिचुअल्स है, ये सब बेकार है, इन सबको त्याग देना चाहिए। इससे क्या होता है, केवल जो चीज़ें हैं वो व्यर्थ होती हैं, वेस्ट होती हैं। लेकिन इन सब का अद्वैत से बहुत गहरा संबंध है। तो उन्होंने अद्वैत का ज्ञान लोगों तक पहुंचाया और बहुत सारी चीज़ें की जिसके द्वारा हम अद्वैत की अनुभूति कर सकें। और इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि उपनिषदों के ज्ञान द्वारा हिंदू सभ्यता संस्कृति का जो पुनरुत्थान है वो शंकराचार्य जी ने किया। और ये गुरुदेव का बहुत सुंदर एक पैराग्राफ है कि शंकराचार्य जी कौन थे? एन एक्सक्विजिट थिंकर। हाँ, एन एक्सक्विजिट थिंकर, अ ब्रिलियंट इंटेलेक्ट, अ पर्सनैलिटी scintillating with the vision of the truth, a heart throbbing with industrious faith, an ardent desire to serve the nation, sweetly emotional and relentlessly logical. In Shankara, the Upanishads discovered the fittest spiritual general. ऐसे कोई महात्मा प्राप्त नहीं हुए भारत को, न भूतो न भविष्यति। ऐसे हैं शंकराचार्य जी, जो एक उत्कृष्ट, उनकी विचार शैली, एक्सक्विजिट थिंकर, ब्रिलियंट इंटेलेक्ट, एकदम उनकी सूक्ष्म बुद्धि, सिंटिलेटिंग विद द विजन ऑफ द ट्रूथ, जो सत्य के ज्ञान से, सत्य की दृष्टि से जो एकदम सिक्त थे, और उनके हृदय में श्रद्धा और देशभक्ति।
कई लोगों को ये लगता है कि जो अद्वैत सीखते हैं पूरी सृष्टि तो वैसे ही मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो फिर देशभक्ति कहाँ से आएगी। लेकिन शंकराचार्य जी इतने महान देशभक्त थे, सभ्यता संस्कृति के लिए, देश के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। एन आर्डेंट डिजायर टू सर्व द नेशन, पूरा जीवन उन्होंने देश की सेवा में समर्पित कर दिया। स्वीटली इमोशनल एंड रिलेंटलेसली लॉजिकल, भावनात्मक भी और तर्कयुक्त भी, दोनों उनमें इसका समुच्चय बहुत सुंदर। कई लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो भगत लोग हैं, सिर्फ भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान के लिए रोते हैं। तार्किक नहीं है, इनको लॉजिक नहीं है। और कुछ लोग ये ऐसे होते हैं जो केवल लॉजिकल होते हैं और बोलते हैं कि ये सब भक्ति वक्ति का कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन शंकराचार्य जी में आप देखेंगे भक्ति और ज्ञान, तर्क और भावना, इन दोनों का बहुत सुंदर समुच्चय है। और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं शंकरा उपनिषद डिस्कवर्ड द फिटेस्ट स्पिरिचुअल जनरल, कि अगर कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र को अलग अलग जो चुनौतियां हैं, हमारे सभ्यता संस्कृति पर जितने आक्रमण भी हुए उस समय, आंतरिक बाह्य, उन सब पर विजय प्राप्त करके उसका पुनरुत्थान अगर कोई कर पाया तो वो है शंकराचार्य जी। और इसीलिए उनका जीवन जानना बहुत आवश्यक है। उन्होंने केवल अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरे राष्ट्र को एकत्र किया। ही वॉज अ ग्रेट लीडर। हमको उनको केवल एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में नहीं देखना है, उनको एक लीडर के रूप में भी देखना है। उनसे बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हम सीख सकते हैं। और धर्म के लिए ही वॉज अ ग्रेट मिशनरी। तो नेशनल इंटीग्रेटर, उन्होंने बहुत सारे ऐसे उच्च आदर्श स्थापित किए, आप देखेंगे उनके जीवन के द्वारा ही, जो एकदम उच्च आदर्श केवल नहीं थे, लेकिन जो एकदम टाइम टेस्टेड हैं। आज भी उनकी जो सार्थकता है वो हमको देखने को मिलती है। जैसे 4 मठ जो उन्होंने स्थापित किए। आप मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी बता दो जो 1000 साल से भी पुरानी हो, है कोई? 1000 साल से पुरानी कोई मल्टीनेशनल कंपनी। लेकिन शंकराचार्य जी के मठ कितने हजारों सालों से अभी भी चल रहे हैं और इतना सुंदर कार्य हो रहा है उनके द्वारा। तो ये केवल एक चीज़ है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, बहुत प्रैक्टिकल, रेलेवेंट टू ऑल। एंड वो स्वयं ऐसे जीते थे, केवल लोगों को उपदेश नहीं देते थे। और उन्होंने अलग अलग जो शिष्य थे उनको भी तैयार किया, ताकि उनके बाद ये जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है वो चलता रहे। उन्होंने केवल अपने लिए नहीं किया, अपनी मान कीर्ति के लिए नहीं किया, प्रतिष्ठा के लिए कि भाई चलो मैंने ये सब कर दिया। उनका ध्येय क्या था? सनातन धर्म को, उसकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने शिष्यों को भी तैयार किया। और 16 साल उन्होंने देश भर में इतना भ्रमण किया। थोड़ा और भी देख लें तो 4 साल और अगर हम कैलकुलेट कर लें तो टोटली 20 साल। 20 सालों में उन्होंने जो किया है, कई लोग जन्म जन्मांतर तक भी नहीं कर पाएंगे। और किसके द्वारा उन्होंने ये सब किया? धर्म के द्वारा। धर्म, हमारे देश का जो कोर कॉम्पिटेंसी वो क्या है? धर्म और अध्यात्म। आज भी भारत की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? धर्म और अध्यात्म है। बाकी चीज़ें हैं, बट द मेन थिंग, पूरे विश्व को अगर कोई संदेश दे सकता है अध्यात्म का, ज्ञान का, सर्वोत्तम जो उपलब्धि है परमानंद की प्राप्ति, उसका एक देश जो है जो दे सकता है वो केवल भारत ही है अभी भी। और इसलिए धर्म क्या है? धारणा धर्मः ध्रियते लोकः अनेन धर्मः। धर्म केवल रिलीजन नहीं होता। रिलीजन इज अ वेरी इनसफिशिएंट ट्रांसलेशन। जो पूरी सृष्टि को धारण किए हुए हैं उसको धर्म कहते हैं। और वो क्या है? भगवत तत्व है। वो परम आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप आत्मा भी है। और वही पूरी सृष्टि में अलग अलग नियमों के द्वारा भी व्यक्त है, तो उन नियमों को भी धर्म कहते हैं।
पूरी सृष्टि सब जीवों को एक चीज जो बांधती वो क्या है? वो है प्रेम। प्रेम भी धर्म है, अद्वैत का ज्ञान भी धर्म है। अलग अलग जो हम नियमों का पालन करते हैं, विधि निषेधात्मक भी धर्म होता है कि क्या करें क्या ना करें, ताकि हम उस अद्वैत दृष्टि को प्राप्त कर सके, ताकि हमारे मन में सबके प्रति सद्भावना हो, प्रेम हो। ये सब धर्म का अंग है। और इसलिए धारणा धर्म इत्याहुः धर्मो धारयति प्रजा। प्रजा में अगर धर्म के प्रति आदर है तो वो सभ्यता, उस संस्कृति में और उस समाज में उन्नति अच्छे से होगी और सफलता के साथ साथ सुख भी होगा। अगर धर्म के प्रति आदर नहीं है तो क्या होगा? व्यक्तिगत स्वार्थ सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जितना व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ेगा उतना क्या होगा? जीवन में तनाव बढ़ेगा, दुख, भय, असुरक्षितता, ये सब बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कोई उच्च लक्ष्य ही नहीं है, बस आई, मी एंड माइन। आप देखिए पूरे संसार में जहाँ जहाँ मैं और मेरा का प्रचार ज़्यादा होता है, वहाँ स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ ही रही है। हमारे भारत में, सभ्यता में, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नॉट ओनली द इंडिविजुअल, वो तो है कीपिंग द होल कंट्री इन माइंड, लेकिन हमारे लिए परिवार एक बेसिक यूनिट है। फैमिली इज द बेसिक यूनिट फॉर द नेशन। तो अगर जीवन में कोई उच्च लक्ष्य ही नहीं है, और उच्च लक्ष्य कैसे पता चलता है हमको? धर्म के द्वारा। न स्यात् धारण संयुक्तः सधर्म इति निश्चयः। तो इसलिए ऐसा जो धर्म है जो हमें योगदान करने के लिए सिखाता है, हमें अपना कर्तव्य करने के लिए सिखाता है, जो हमें त्याग तपस्या से जीवन जीने के लिए कहता है, जिसके द्वारा हमारा जो पोटेंशियल है सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट हो, उस धर्म को लोगों तक पहुंचाना है। कहीं पे सुंदर मैंने पढ़ा एक जगह पर कि नेचुरल रिसोर्सेज गेट डिप्लीटेड व्हेन यू यूज देम, बट ह्यूमन रिसोर्सेज गेट डिप्लीटेड व्हेन वी डोंट यूज देम। कितने सारे लोग हैं जिनकी जो क्षमताएं हैं उसका विकास ही नहीं होता, वो प्रकट ही नहीं होती है वो क्षमताएं। क्यों? क्योंकि एक कोई उच्च लक्ष्य ही नहीं है जीवन में। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा जो धर्म है जो हमें उत्कृष्ट करता है, ऐसे धर्म का प्रचार शंकराचार्य जी ने किया। और ऐसा ही धर्म सबको एकत्रित भी कर सकता है। आज हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन धर्म का मुख्य प्रयोजन क्या है? जोड़ना, एकत्रित करना, धारण करना सबको। और क्या धारण कर सकता है सबको? प्रेम, ज्ञान, सेवा। तो इसीलिए शंकराचार्य जी ने इन सभी आदर्शों की स्थापना की। एकदम स्पष्ट उनकी दृष्टि थी, वेरी क्लियर विजन एंड गोल्स। आप देखेंगे उनकी जीवनी में कितनी कम उम्र में ही उन्होंने ये ध्येय रख लिया था कि मुझे अपनी सभ्यता संस्कृति का पुनरुत्थान करना है। 8 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा आसपास क्या हो रहा है और समझा। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, सिस्टम इज़ वेरी पावरफुल, हमसे क्या होगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। आज आप देखें जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो कैसे कैसे रील्स को देखते हैं। अगर हम इंस्पायरिंग रील्स को देखें, इंस्पायरिंग आदर्श हमारे जीवन में हो, ऐसे लोग हों जिनके बारे में जानकर हमें ज़्यादा प्रेरणा मिले, तो हमारी क्षमताएं विकसित होंगी और देश का भी उत्थान होगा। कच्चा बादाम इत्यादि देखते रहेंगे तो क्या होने वाला है हमारे यूथ का? कुछ नहीं होने वाला। किस दिशा में हम जाएंगे? मनोरंजन के लिए ठीक है जो कुछ हो रहा है, लेकिन एक फिलॉसफी होनी चाहिए लाइफ में, एक दृष्टिकोण होना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने सन्यास भी ग्रहण कर लिया। क्यों?
ताकि पूर्ण रूप से देश के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति समर्पित हो सकें। और सेवा, ऐसा नहीं है कि क्योंकि कई लोगों को लगता है कि संन्यास ले लिया मतलब क्या, घर गृहस्थी से छूट गए, कर्तव्य करने की कोई ज़रूरत नहीं, घर छोड़ दिया, क्या करेंगे, सिर्फ 2 बार खाएंगे स्वामी जी, बाकी हम बैठे रहेंगे चुपचाप, सन्यासी का और कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा भी लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी ने क्या किया, 20 साल तक अथक प्रयास किए, देश के प्रति एक सेवक के भाव से उन्होंने अपना कार्य किया और परफेक्ट रोल मॉडल। और इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, ही टॉट हिज कंट्रीमेन टू लिव अप टू द डिग्निटी एंड ग्लोरी ऑफ भारत। कि भारत का अर्थ क्या होता है, कि जो मतलब प्रकाश, ज्ञान, ज्योति, जिसका मन ज्ञान में रत होता है उसको भारतीय कहते हैं। जिस देश में ऐसे लोग हैं जो ज्ञान के प्रयास के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो अपना जीवन उच्च ज्ञान और आदर्शों के आधार पर जीते हैं, ऐसे लोगों का देश है भारत। जो भोग प्रधान नहीं है, जो योग प्रधान है, जो कर्म प्रधान है, और कर्म केवल नहीं, कर्म योग प्रधान देश है, ऐसा देश भारत। और इसलिए ही वॉज अ मॉन्क विथ अ मिशन, ब्रॉट द मियांडरिंग भारत बैक टू इट्स नेटिव थॉट। कितने सारी अलग अलग आइडियोलॉजीज आ गई थी उस समय, जिसके कारण हमारी जो वैदिक परंपरा है, वेदों का जो सार है, उससे लोग एकदम विचलित हो गए थे। उन सब को वापस वैदिक परंपरा में लेकर आ गए। वैदिक ज्ञान का महत्व क्या है, किस तरह उसको जीवन में अपनाया जाए, उसको प्राप्त करने से क्या लाभ होगा, ये सब उन्होंने स्थापित वापस कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना कि जो परधर्म में चला गया हो उसको स्वधर्म में लेकर आ गए। इसी तरह भारत को अपने निजी वैदिक धर्म में वापस लेकर आ गए शंकराचार्य जी। अलग अलग जो फिलॉसफीज थे उनको भी रिकंसाइल किया, और उपनिषदों का ज्ञान सब तक पहुंचाया। जो लोग ये मानते हैं कि केवल कुछ लोगों का अधिकार है उस पर, आप देखिए शंकराचार्य जी ने ये ज्ञान सबको दिया। और अलग अलग जो मत के लोग हैं उन सबको भी एकत्रित किया, पंचायतन की स्थापना की। अलग अलग भाग में जाकर, देश के अलग अलग भागों में जाकर उन्होंने जो संवाद किए और डिबेट्स किए। और उस समय की ओपन माइंडेडनेस कितनी थी कि अगर कोई उस शास्त्रार्थ में हार जाता है तो क्या करेगा वो व्यक्ति, जिस फिलॉसफी, जिस दर्शन शास्त्र के सामने वो हारा है, वो व्यक्ति उस दर्शन शास्त्र को अपना लेगा। दैट इज इंटेलेक्चुअल ओपननेस। आज के जैसे नहीं है कि जो कट्टरपंथी बनकर अपना ही पकड़ के रखे हुए हैं और सत्य क्या है वो तो छोड़ दिया, लोगों को ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं। सत्य तो कोई साइड में ही रह जाता है। उस समय जो लोग थे और जो परंपरा थी भारत में, शास्त्रार्थ के द्वारा शंकराचार्य जी ने अद्वैत की जो महिमा है उसकी वापस स्थापना की। और भले ही अलग अलग राज्य हो, अलग अलग उनके मत हो, लेकिन हम सब एक हैं, उस एकता का उन्होंने बहुत प्रचार किया। और नैतिक मूल्यों के आधार पर कि देश को किस तरह चलाना चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। सो ही वॉज अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ पेट्रियट सेंट, जो देशभक्त एक संत हैं। और सब में दिव्यता का जो एक वास है आत्मा के रूप में, उसको कैसे हम पहचाने अद्वैत के द्वारा। शंकराचार्य जी अद्वैत के फाउंडर नहीं है, ये जानना बहुत आवश्यक है। अद्वैत फिलॉसफी वैदिक फिलॉसफी है, लेकिन उसके सबसे महान जो प्रचारक हैं वो हैं शंकराचार्य जी। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अद्वैत फिलॉसफी की स्थापना शंकराचार्य जी ने की। स्थापना नहीं की उन्होंने, ये वेद में ही आता है।
तो इसीलिए ही वन ओवर पीपल्स हार्ट्स नॉट विद द पावर ऑफ द स्वॉर्ड बट विद द इंटेंसिटी ऑफ इमैक्युलेट नॉलेज। अब ऐसे शंकराचार्य जी के बारे में हमको क्या जानना है, उनकी जीवनी थोड़ी विस्तार से हम देखेंगे। 1 घंटे में तो हो नहीं पाता है ये, तो अगला भी जो सेशन होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे और 2 सत्र में इसको समाप्त करेंगे। ये जगह क्या है पता है? ये कितने लोग गए हैं यहाँ पे? 1 2। ये है कालड़ी। शंकराचार्य जी के पिताजी का घर यहाँ पर था, अभी भी है। और लोग तो ये मानते हैं कि शंकराचार्य जी का जन्म यहाँ पर हुआ, इसीलिए वहाँ पर वो लिखा हुआ है कि आदि शंकरा जन्म भूमि क्षेत्र। लेकिन केरला में जो है वो मैटरनल ट्रेडिशन है, और इसीलिए जब जन्म होता है एक बच्चे का तो अपने माता के घर में होता है, और वो माता का ही ट्रेडिशन फॉलो होता है पूरा। इसीलिए शंकराचार्य जी का जन्म एक्चुअली कहाँ पर हुआ? उनका जन्म हुआ यहाँ पर। ये क्या है? ये उनकी माता जी का घर है। ये इसको कहते हैं मेड़ पालूर माना। ये वेलियनाड में है, कालड़ी से थोड़ी ही दूर पर वेलियनाड में है ये। और ये यहाँ पर ये चिन्मय मिशन ने इसको लेकर यहाँ पर बहुत सुंदर जो पहले का आर्किटेक्चर था शंकराचार्य जी के समय, उसी टाइप में उसी स्टाइल में उसको मेंटेन किया है। आप सोच के देखिए कि ये घर, अब शंकराचार्य जी के जो वंशज थे वो इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये तो केवल ये जो आप देख रहे हैं मेड़पालूर माना, जहाँ पर एक रूम है जहाँ पर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, ये रूम है। लेकिन ये पूरी प्रॉपर्टी जो थी वो एकदम जीर्ण व्यवस्था में थी, और उनके जो वंशज थे उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, नंबूदरी परिवार जो था वहाँ का, और वो उसको बेचना चाहते थे। जैसे ही गुरुदेव को पता चला स्वामी चिन्मयानंद जी को कि ऐसी ये ही जगह है जहाँ पर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और ये लोग बेचना चाहते हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि जो कुछ भी वो मांगे आप उनके साथ कोई बार्गेन मत करो, उनको उसमें एक्स्ट्रा ही डाल के दे दो। और ये उन्होंने ली। चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन अभी चल रहा है वहाँ पर। आप देखिए इतने सारे साल हो गए हमको स्वतंत्रता प्राप्त करके, लेकिन शंकराचार्य जी की जो जन्मभूमि है, जो जन्म उनका स्थान है, उनके परिवार के पास इतनी भी ये समृद्धि नहीं थी कि उसको मेंटेन करे, और गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया कि भाई उसको, केरला है, कम्युनिस्ट हो गए वो तो बहुत साल से, उनका तो इतना तिरस्कार इसके प्रति। और हिंदुओं में भी कोई भावना नहीं शंकराचार्य जी का जो ये घर है उसके प्रति हम कुछ करें। हमारी परिस्थिति कैसी है आप देखिए, जब राम जी का भी जो मंदिर उद्घाटित हुआ उस समय भी कितने हिंदू लोग क्या कह रहे थे कि मंदिर की क्या ज़रूरत है, अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारे सभ्यता संस्कृति के गौरव और गरिमा के बारे में हमको पता ही नहीं, और इसलिए ये एकदम क्षीण अवस्था में हो रहा था ये। तब गुरुदेव ने इसको वापस उसका जीर्णोद्धार किया, और आज बहुत सुंदर प्रकल्प चलते हैं चिन्मय मिशन के वहाँ पर। तो ये है मेड़पालूर माना, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता कौन थे? आर्यांबा और शिवगुरु। बहुत सारे लोग जो है ना वो अलग अलग बकेट लिस्ट बनाते हैं, या बकेट लिस्ट नहीं कहना चाहिए, जो क्या कहते हैं, ट्रैवल के लिए वॉन्डर लस्ट के लिस्ट बनाते रहते हैं। लेकिन
बहुत कम युवा होंगे जो लिस्ट बनाएंगे कि मुझे जाना है, मुझे शंकराचार्य जी का जन्म स्थान जो है वो देखना है, वहाँ पर ध्यान करना है, उस जगह को मुझे, इतनी पावन धरती है। यहाँ पर शिविर भी होते हैं, अद्वैत जागरण शिविर भी हुए हैं पहले। उनके माता पिता शिव गुरु और आर्यांबा, ये मंदिर है त्रिशूर का बहुत फेमस मंदिर, वडक्कनाथ मंदिर। यहाँ पर उन्होंने व्रत किया। हर रोज वो जाते थे अपने घर से यहाँ पर कालड़ी से त्रिशूर। एक्चुअली कालड़ी से त्रिशूर वो गए, वहाँ पर रहे 48 डेज तक वहाँ पर रहे और उन्होंने व्रत किया शिव जी का। और ये वहाँ के, ये वही मंदिर है, इतना पूकलम उसका इतना सुंदर है, बहुत बड़ा। और त्रिशूर मंदिर की एक और विशेषता क्या है, कौन बता सकता है? हाँ, शिवलिंग तो है ही, ये है त्रिशूर का शिवलिंग, ये शिवलिंग है वडक्कनाथ मंदिर में। और ये शिवगुरु और आर्यांबा व्रत करते हुए। त्रिशूर मंदिर में एक बहुत विशेषता ये भी है कि वहाँ पर जो वो एलिफेंट फेस्टिवल भी होती है। तो त्रिशूर के जो एलिफेंट्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े, बहुत ग्रैंडली एकदम डेकोरेट होते हैं और भगवान को बाहर लेकर आते हैं और फिर भगवान उस गांव में प्रवेश करते हैं। बहुत बढ़िया एलिफेंट फेस्टिवल होती है वहाँ पर। तो इस त्रिशूर मंदिर में, ये भी अंदर का एक व्यू है, बहुत बड़ा सुंदर मंदिर है वहाँ पर। यहाँ पर उन्होंने व्रत किया क्योंकि उनको कोई संतान नहीं जन्म हो पा रहा था। एक रात को शिवगुरु के स्वप्न में भगवान शिव जी का दर्शन उनको प्राप्त हुआ और उनको भी वही चॉइस दिया गया जो मार्कंडेय ऋषि के पिता मृकंडु ऋषि को दिया था। और वो चॉइस क्या था कि या तो आपके पास ऐसा पुत्र होगा जो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, लेकिन बहुत ही प्रज्ञावान होगा, बुद्धिमान होगा, या ऐसा पुत्र होगा जो बहुत सालों तक जिएगा लेकिन मूर्ख होगा। तो शिवगुरु ने किसका चयन किया? ऐसे प्रज्ञावान पुत्र का चयन किया। अब अगले दिन सुबह उन्होंने अपने भार्या को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और कुछ समय में शंकराचार्य जी का फिर जन्म हुआ। उनके जन्म के बारे में बहुत सारे, उनके जन्म का जो समय है उसके बारे में बहुत सारे विवाद भी हैं आज तक। लेकिन जो ट्रेडिशन जो मानता है वो है 3 अप्रैल 509 BCE। थोड़े स्कॉलर्स अभी भी मानते हैं, गवर्नमेंट ने भी 1988 में सेलिब्रेट किया था 788 CE। तो 88 में उन्होंने 1200 ईयर्स ऑफ शंकरास बर्थ सेलिब्रेट किया था। लेकिन मुंबई में एक ये हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था 2003 में। कांची मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और ज्योतिर्मठ, इन चारों मठों के जो शंकराचार्य जी थे सभी ने आकर एक मत से ये घोषित किया कि शंकराचार्य जी की जन्म तिथि कौन सी है? 3 अप्रैल 509 BCE, ईसा पूर्व उनका जन्म का समय है। बुद्ध के बाद ईसा के पूर्व शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। केवल इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं। आप देखेंगे तो जिन जिन मठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की है ना, उन सभी मठों के जितने शंकराचार्य जी हुए उनका आप ट्रेसिंग बैक करेंगे तो यू विल कम टू दिस। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि इट विल ऑल पॉइंट टू 509 CE। वैशाख शुक्ल पंचमी को पुनर्वसु नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। आज भी कई लोग जानते नहीं शंकराचार्य जी की जन्मतिथि कब है। हमारे नेशनल हॉलिडे की लिस्ट में भी वो नहीं आता।
मोदी सरकार ने आने के बाद क्या किया, एक चीज़ जो कि शंकराचार्य जी के जन्मदिन के बारे में, वो क्या है, उसको एक नेशनल फिलोसोफर्स डे के हिसाब से घोषित किया है, वैशाख शुक्ल पंचमी। तो जब उनका जन्म हुआ, बहुत कम समय में 2 साल की आयु हुई, 2 या 3 साल की आयु हुई होगी शंकराचार्य जी की, और शिव गुरु का निधन हो गया, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब उनकी माता आर्यांबा, उन्होंने शंकराचार्य जी को पाल पोस के बड़ा किया। गुरुदेव हमारे यही कहते हैं कि केरला वी आर ऑल मैटर्नल नॉट पैटर्नल, सो ईच इंडिविजुअल व्हेन ही और शी इज बॉर्न इन अ फैमिली बिलोंग्स टू द मदर्स फैमिली, नॉट टू द फादर्स फैमिली। वो ट्रेडिशन जो है नामकरण का और जो सरनेम इत्यादि दिया जाता है, वो सब मदर के हिसाब से दिया जाता है। सो शंकरा बिलोंग टू मेल पालूर माना। और ये जो रूम है, जब गुरुदेव वहाँ पर गए, उन्होंने अनुभव किया कि यहीं पर हुआ होगा जन्म। और जब उनको पूछा, जो उनके जो वहाँ पे नंबूदरी थे, तो उन्होंने भी इसको ये किया, प्रमाणित किया कि यहीं पर जन्म हुआ था। तब से लेकर अभी तक वहाँ पर एक अखंड ज्योति चलती है, सुबह को आरती भी होती है अब शंकराचार्य जी की। ये मूर्ति और शिवलिंग की स्थापना बाद में हुई, उस रूम में पहले वो नहीं थी, लेकिन हमारे लिए ये केवल एक रूम नहीं है, ये मंदिर के समान ही है। अब शंकराचार्य जी का अभ्यास, अक्षर अभ्यास किया गया 3 वर्ष की आयु में। फिर उनका उपनयन संस्कार भी हुआ 3.5 वर्ष की आयु में। और उपनयन संस्कार मतलब क्या होता है, गायत्री मंत्र में व्यक्ति को दीक्षित किया जाता है। सब मिलकर एक बार गायत्री मंत्र गाएं। ओम ओके। ये मंत्र के मुख्य देवता कौन है? सूर्य। सूर्य है कि गायत्री देवी है? तो गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि छंद का नाम है गायत्री। बहुत सारे मंत्र जो इस गायत्री छंद में है ना, उन सभी मंत्रों में इसको हम एक सबसे उत्कृष्ट मंत्र मानते हैं। पूरे वेदों का सार गायत्री में, गायत्री का सार व्याहृति में, व्याहृतियों का सार ओमकार में। तो इसीलिए इसको गायत्री मंत्र ही कह दिया। एक्चुअली ये सवित्र मंत्र है, सविता सूर्य नारायण के लिए है। तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वैदिक मंत्र है, और इसलिए वैदिक मंत्र जो है उसका उच्चार हम जब साधना में करते हैं तो जो उनके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इत्यादि जो नोटेशंस हैं उसके हिसाब से हमको करना चाहिए। नहीं तो आजकल गायत्री मंत्र को क्या बना दिया है, रिंगटोन बना दिया है, डोरबेल बना दिया है, तबला हारमोनियम पेटी के साथ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब फेमिलियरिटी के लिए अगर आप वो कर रहे हैं वो दूसरी बात है कि अच्छा ट्यून है, लेकिन साधना में अगर मंत्र का लाभ चाहिए तो उस मंत्र का उच्चार कैसे होना चाहिए, अपने स्वरों के साथ होना चाहिए प्रॉपरली। सो एक बार स्वर के साथ करेंगे, यू कैन रिपीट, सुनिए फिर रिपीट करें। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तो गायत्री मंत्र में उनकी दीक्षा हुई, वेदों का उनका अध्ययन शुरू हुआ और 6 वर्ष की आयु में उन्होंने सभी वेदों में निपुणता प्राप्त कर ली। कई लोग कहते हैं 8 वर्ष की उम्र में। एक श्लोक भी है, अष्टमे चतुरो वेदः। 6 से 8 वर्ष की उम्र के अंदर उन्होंने सब वेदों को पढ़ लिया, उसमें निपुणता भी प्राप्त कर ली। और उनकी पहली एक रचना थी, उसको कहते हैं बाल बोध संग्रह। उन्होंने संस्कृत कॉम्पोजिशन भी शुरू कर दी। एक बार जब उनके अध्ययन काल में वो भिक्षा के लिए गए थे, तब उन्होंने क्या देखा कि एक महिला है, बहुत ही गरीब है, उनके घर में कुछ नहीं है, इतनी दरिद्रता है वहाँ पर, लेकिन उनकी भावना है कि मुझे इस ब्रह्मचारी को भिक्षा देनी है। तो उन्होंने बहुत खोजा, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। केवल एक छोटा सा एक आंवला का जो फल होता है वो ही उनको मिला। वो उन्होंने तुरंत लाकर शंकराचार्य जी को दे दिया। इससे शंकराचार्य जी इतने द्रवित हुए और उन्होंने लक्ष्मी देवी का आवाहन किया, कनकधारा स्तोत्रम एकदम उसी समय स्पॉन्टेनियसली उसकी रचना की। और जैसे ही वो समाप्त हुआ, क्या हुआ, वहाँ पर एक स्वर्ण वृष्टि हो गई वहाँ पर। तो शंकराचार्य जी के जीवन में हम देखते हैं कि एक चीज़ बहुत सुंदर ये है कि उनमें बहुत करुणा थी। अद्वैत ज्ञान और युक्ति में भी वो निपुण थे, पारंगत थे, लेकिन हृदय में बहुत करुणा। लोगों को जब वो देखते थे कि भाई इनमें, इनके जीवन में कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, उसके निवारण के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और इसीलिए वी शुड सी हिम नॉट ओनली एज अ सेंट, नॉट ओनली एज अ लीडर, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। देखेंगे बहुत कुछ आएगा उनके जीवन में। ये क्या है? पूर्णा नदी है। कालड़ी में अगर आप जाएंगे, जहाँ पर जो उनके पिताजी का जो स्थान था, उसी के बाजू में यहाँ पर ये पूर्णा नदी बहती है अब। तो ये कहा जाता है कि पूर्णा नदी पहले तो दूर बहती थी और उनकी माताजी को बहुत कष्ट होता था जाने के लिए, और एक बार वो फिसल कर गिर भी गई थी। तब उन्होंने निवेदन किया पूर्णा नदी से, और पूर्णा नदी उनके घर से एक धारा वहाँ से भी बहने लगी। ये सब जानने का प्रयोजन ये नहीं है कि शंकराचार्य जी ने बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन ये भी जानने की आवश्यकता है कि उनके जीवन में कितनी करुणा थी, उनके हृदय में कितनी करुणा थी। बहुत सारे लोग आते थे शंकराचार्य जी को मिलने के लिए, उतनी कम उम्र में भी। एक जो राजा थे वहाँ के, राजशेखर, केरला के एक प्रांत के राजा थे वहाँ पर, वो भी आए वहाँ पर, और उन्होंने शंकराचार्य जी के सामने उनकी जो 3 रचनाएं थी उसके बारे में 3 किताबें उन्होंने लिखी थी, उन 3 किताबों के बारे में बताया, और उन 3 किताबों को शंकराचार्य जी के सामने पढ़ा। उस समय तो उनका नाम केवल शंकर था, उनके पिताजी ने उनका नाम रखा था शंकर, क्योंकि शिव जी के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ। और शंकर का अर्थ ये भी होता है कि जो सबका भला करते हैं, सबका अच्छा करते हैं, शम करोति इति शंकरः। अब वहाँ पर जब राजा ने ये 3 किताबें पढ़ी तो शंकराचार्य जी ने उनको बहुत अभिनंदन किया, उनको बधाई दी। और फिर हम देखते हैं कि एक समय जब शंकराचार्य जी स्नान करने के लिए वहाँ पर गए थे, अब उनकी इच्छा थी कि मुझे अपने देश के लिए करना है, सभ्यता संस्कृति के लिए जो काम करना है। और उन्होंने अपने माता से कहा भी था, लेकिन उनकी माता जी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि शिवगुरु का स्वर्गवास हो चुका था और वो केवल अकेले उनके एक पुत्र हैं, तो वो क्या करेंगी। इसलिए उनका भी एक मातृ प्रेम भी था, वात्सल्य भी था, और उसके साथ आसक्ति भी थी। तो एक दिन ये हुआ कि सुबह जब वो स्नान करने गए वहाँ पर, तो एक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। तब शंकराचार्य जी ने देखा
कि उनकी माता जी वहाँ पर खड़ी हैं और ये मगरमच्छ है, और मगरमच्छ जो है वो एक्चुअली अगर मगरमच्छ किसी का पैर पकड़ लेगा तो वो तो समाप्त। उन्होंने शंकराचार्य जी ने अपनी माता से निवेदन किया कि ये मेरे आखिरी पल हो सकते हैं और मुझे संन्यास लेने का भाव है, आप मुझे परमिशन दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि हर एक व्यक्ति को सन्यासी होकर ही देह त्याग करना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? हमें एक पूर्ण जीवन जीना चाहिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी। आत्म तत्व को जान लेना चाहिए। उपनिषदों में तो यही कहा कि यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, न चेद यह अवेदित महति विनष्टि। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके यहाँ पर हमने सत्य को जान लिया तो बहुत अच्छा हुआ, मनुष्य जन्म सफल हुआ। लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त करके अगर हमने ये नहीं जाना तो बहुत नाश हो जाएगा, महति विनष्टि। और इसलिए शंकराचार्य जी का ये भाव था कि मुझे संन्यास अभी लेना है। संन्यास केवल बाह्य नहीं होता, वो आंतरिक होता है कि मैं देह मन बुद्धि नहीं हूँ। और शंकराचार्य जी ने वेदों का अध्ययन किया था तो उनको तो वो ज्ञान था। तो इसको कहते हैं आपत धर्म। ये आपत्ति के समय जो एक निर्णय लिया जाता है, तो आपत धर्म के अनुसार उन्होंने अपनी माता से निवेदन किया कि मुझे संन्यास लेने का एक आप उसकी अनुमति दीजिए। तो शंकराचार्य जी की माता ने देखा कि अब ये ऐसी परिस्थिति में है और ये आखिरी इच्छा है, बच्चे की मांग रहा है, तो उन्होंने हाँ कर दिया तुरंत। और जैसे ही उन्होंने हाँ किया तो क्या हुआ? मगरमच्छ ने उनको छोड़ दिया। अब कितना इस पर विश्वास करना चाहें लोग, उनके ऊपर आधार है। लेकिन सांकेतिक अर्थ इसमें यह है कि माया रूपी मगरमच्छ हम सबको पकड़े हुए हैं, और उस माया रूपी मगरमच्छ से मुक्त होने का केवल एक उपाय है, और वो क्या है कि शरीर मन बुद्धि के देहात्म भाव से हम मुक्त हों। अस मतलब छोड़ देना, संन्यास मतलब अच्छे से छोड़ देना। अस का मतलब एक मतलब ये भी होता है, अस्यति का मतलब होता है फेंक देना। संन्यास का मतलब क्या होता है? अच्छे से फेंक देना। क्या फेंक देना? स्वामी जी मैंने फेंक दिया, घर परिवार सबको फेंक के आया हूं मैं। अपने देहात्म भाव को त्याग देना पूर्ण रूप से कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं ही नहीं, व्यावहारिक स्तर पर भी नहीं हूं मैं। ये जो जान लेता है और ब्रह्म के रूप में जो जीता है वो है सन्यासी। अथ पर ब्रह्मात्मना स्थियताम, शंकराचार्य जी कहते हैं, इसको सन्यास कहते हैं। तब उन्होंने सन्यास ले लिया। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैंने सन्यास ले लिया, अब मगरमच्छ ने छोड़ दिया तो अब मैं वापस आ जाऊंगा। उनकी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन उनकी माता को भी ये पता था, क्योंकि वो भी वेद शास्त्रों का पाठ करती थी, उनको भी पता था। तो उन्होंने अपने पुत्र से ये नहीं कहा कि अब तो मगरमच्छ ने छोड़ दिया, अब तो मुझे छोड़ के मत जा। शंकराचार्य जी ने कहा कि अब मुझे जाना है, एक गुरु की खोज करनी है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है और उसका प्रचार प्रसार करना है। वेदों का अध्ययन तो उन्होंने किया, लेकिन आत्मज्ञान के लिए उनको एक गुरु की आवश्यकता है। वेदों का अध्ययन उन्होंने, कर्मकांड उपासना इत्यादि उन्होंने सब पढ़ा, लेकिन आत्मज्ञान के लिए एक ब्रह्मनिष्ठ की आवश्यकता होती है। शंकराचार्य जी को लोग शिव जी का अवतार भी मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? एक गुरु की खोज में गए। वो आदर्श उन्होंने स्थापित किया कि अध्यात्म ज्ञान गुरु के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। और स्वयं उन्होंने लिखा मुंडकोपनिषद के भाष्य में कि शास्त्रज्ञ अपि स्वातंत्र्येण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्,
कि आप शास्त्र के ज्ञाता भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी स्वतंत्र रूप से आपको ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण नहीं करना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ना चाहिए, आपको एक गुरु के सानिध्य में ही पढ़ना चाहिए उसको। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में भी आता है, आचार्यवान पुरुषो वेद। जिसके कोई आचार्य है, गुरु है, वही इस सत्य को जान पाएगा। केवल हम अपने आप ले लें कुछ किताब पढ़ना शुरू कर दें तो नहीं हो पाएगा वो। एक युवक था जो गुरुदेव के पास गया, और उस समय तो वीडियो कैसेट्स होती थी, टेप्स होती थी, ऑडियो टेप्स। तो उसने पूछा, स्वामी जी, व्हाई डू आई नीड अ गुरु? वीडियो इज देयर, टेप्स आर देयर, बुक्स आर देयर, आई कैन लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ देम, व्हाई डू आई नीड अ गुरु? और गुरुदेव ने उसको बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या कहा गुरुदेव ने? गो एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू द बुक्स। मतलब आपके कोई भी प्रश्न जो होंगे, क्या वो बुक आपको आंसर करेगी? वीडियो, ऑडियो वो आंसर नहीं कर पाएगी। हमारे गुरुजी कहते हैं बहुत विनोद में कि अगर आप बुक पढ़ते पढ़ते सो गए तो बुक को तो पता नहीं चलेगा कि आप सो गए, लेकिन गुरु है आपके सामने तो गुरु को तो पता चलेगा ना कि भाई सो गया, उसको उठा सकते हो। तो गुरु की आवश्यकता होती है, और उसका एक सांकेतिक अर्थ ये भी है ना कि हम सोए हुए हैं, सोए हुए को उठाने के लिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। जो सोया हुआ है उसको पता भी नहीं कि मैं सोया हुआ हूँ, मैं सोया हुआ हूँ ये बताने के लिए भी तो गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए शंकराचार्य जी गए, और उनकी माता का भी हृदय आप देखिए, उन्होंने आसक्ति है उनके मन में, फिर भी उन्होंने क्या कहा, अपने पुत्र को जाने की अनुमति दी। शंकराचार्य जी ने भी उनको कहा था कि आपको कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो ऐसे शंकराचार्य जी गए, 2 महीना तक उन्होंने भ्रमण किया। उनको कहाँ जाना था? ओमकारेश्वर। गोविंद भगवत पाद जी के आश्रम में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए ओमकारेश्वर में वहाँ पर वो गए। और वहाँ पर जब वो पहुँचे, ये गुफा है वहाँ पर। आप में से कितने लोग वहाँ पर गए हैं ओमकारेश्वर? आठ 9 लोग ही गए हैं। ओमकारेश्वर अवश्य जाएं। नर्मदा माँ का बहुत पावन सानिध्य है वहाँ पर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और ज्योतिर्लिंग के नीचे ही वहीं पर ये गुफा है, वहाँ पर गोविंद भगवत पाद जी की गुफा वहाँ पर। और शास्त्रों में ये लिखा है कि गोविंद भगवत पाद जी शंकराचार्य जी के लिए रुके थे कि वो आएंगे करके। और उनकी उम्र क्या थी? 1000 साल। उनके गुरु की उम्र थी 1000 साल, 1000 years। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है स्वामी जी? अरे योग शास्त्र है, ऐसे महान योगी हैं हमारे। चांगदेव जी की उम्र कितनी थी? महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े योगी हुए, उनका नाम था चांगदेव। चांगदेव पासष्टी भी एक कंपोजिशन है। उनकी उम्र कितनी थी? कोई कहते हैं 1200, कोई कहते हैं 1400 साल। तो इतना हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमको आश्चर्य इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अब जो मापदंड हो गए ना, वो बहुत सीमित हो गए हैं। कोई 100 साल जीता है तो हमको तो अरे 100 साल, सेंटिनरी खत्म कर दिया इसने। आप सोचो, शंकराचार्य जी के गुरु ने 1000 साल खत्म कर दिए, और कोई केक वेक कटिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कि भाई इनके 100 हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए, 400 हो गए। अरे he was there, 1000 years he lived। और इसलिए यहाँ पर जब वो गए तो उनके गुरु ध्यान में थे। शंकराचार्य वहाँ पर गए, वेट कर रहे थे। जब गुरु ने आंखें खोली तब गुरु ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो शंकराचार्य जी ने क्या उत्तर दिया? दशश्लोकी के रूप में उन्होंने उत्तर दिया। क्या सुंदर उत्तर दिया। अगर हमको कोई पूछेगा आप कौन है तो हम क्या कहेंगे?
सिर्फ अपना नाम बताएंगे, कोई डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, कुछ उपलब्धियां हम बताएंगे। लेकिन शंकराचार्य जी ने क्या कहा देखो, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु नखम नेन्द्रियम वा न तेषाम समूहः अनेकांतिकत्वात् सुषुप्त्येक सिद्धः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोहम। क्या सुंदर है ये। अद्वैत जागरण शिविर के बाद अगर कोई आपका परिचय मांगे तो ये दे देना। विजिटिंग कार्ड है आपका? हाँ, ये छाप के दे दो, 10 श्लोकी, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। 10 श्लोकी नहीं दो तो भी लास्ट लाइन दे देना, ये तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम, कि मैं केवल वो शिव तत्व हूँ, परब्रह्म सच्चिदानंद तत्व हूँ। 10 श्लोकों की रचना कर दी उन्होंने, फिर भी वो अपने गुरु के पास गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये आदर्श सिद्ध किया उन्होंने कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। अवतार पुरुष को गुरु की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं राम और कृष्ण गुरु के पास गए थे कि नहीं? उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे मैं तो भगवान हूं, मुझे क्या आवश्यकता है। राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, और हमको ये 2 ही नाम पता है। वामदेव जी भी उनके गुरु थे। वाल्मीकि रामायण अगर आप खोल के पढ़ेंगे, वामदेव, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये उनके गुरु। फिर उन्होंने अलग अलग महात्माओं से, अलग अलग साधुओं से, भरद्वाज मुनि से भी ज्ञान प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि के पास भी गए, वहाँ पर, यहाँ पर अगस्त्य मुनि से भी ज्ञान प्राप्त किया। कैसे बहुत सारे संतों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो शंकराचार्य जी वहाँ पर गए और गुरु का उनको सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु बहुत प्रसन्न हुए। उनके सानिध्य में उन्होंने बहुत कुछ अध्ययन भी किया। और एक समय ऐसा आया वहाँ पर जब नर्मदा जी में बाढ़ आ गई थी और पूरा आश्रम जो है वो उसमें डूबने वाला था। उस समय शंकराचार्य जी ने क्या किया, एक कमंडल में पूरी नर्मदा को समेट लिया उन्होंने उस समय। तो उनके पास योग बल भी था, उनके पास भक्ति भी थी, उनके पास ज्ञान भी था, सेवा का तो भाव था ही, तो गुरु की सेवा भी कर रहे थे। और उन्होंने फिर अपने गुरु से अनुमति मांगी प्रस्थानत्रय पर व्याख्या करने के लिए। लेकिन उनके गुरु ने उनसे पहला ये आदेश दिया कि पहले विष्णु सहस्त्र नाम पर कमेंट्री लिखो। तब उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पर अपनी व्याख्या लिखकर बहुत शीघ्रता से गुरु को दे दी। गोविंद भगवत पाद जी को लगा कि बहुत दिन लगेंगे, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ ही दिनों में लिखकर पूरी की पूरी व्याख्या उनको दे दी। आज भी वो उपलब्ध है। और उस व्याख्या का जो उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें आप देखेंगे वो कहते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वर के अनुग्रह से ही व्यक्ति को अद्वैत की वासना भी होती है, नहीं तो अद्वैत का ज्ञान हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे अगर ईश्वर का अनुग्रह ना हो तो। आप सब यहाँ पर आए हैं, अद्वैत शिविर में आप आए हैं, इसका अर्थ यही है कि सबसे बड़ा उसका एक महत्व ये है कि आप सब पर ईश्वर की अनुकंपा है, नहीं तो अद्वैत के ज्ञान के लिए कोई आ ही नहीं पाएगा, अद्वैत से परिचित ही नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात उन्होंने वहाँ पर ये लिखी कि भले ही कोई व्यक्ति अद्वैत ज्ञान का अनुयायी हो, जब तक भक्ति नहीं करेगा ईश्वर की, तब तक अद्वैत ज्ञान की सिद्धि भी नहीं हो पाएगी। अद्वैत की सिद्धि ईश्वर के अनुग्रह से ही हो पाएगी। तो जो ये मानते हैं कि नहीं नहीं ये तो ज्ञान मार्ग है, हम भक्ति मार्ग नहीं है, उनकी गलत धारणाएं हैं। तो शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्त्र नाम पर, उसमें बहुत सारे नाम आप देखेंगे जो विष्णु भगवान के हैं, 1000 नाम जो है, उसमें कई नाम जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन उनकी हर एक नाम की व्याख्या बहुत ही विलक्षण है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने उसी व्याख्या के आधार पर इंग्लिश में पूरी कमेंट्री भी लिखी हुई है। और
1000 नेम्स टू द ट्रांसेंडेंटल, इस नाम से वो किताब भी उपयुक्त है। तो जब उनके गुरु ने ये देखा कि अरे ये इतनी सुंदर व्याख्या है, अब हम क्या करें, उन्होंने कहा कि मुझे अब तुमको कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी ग्रंथ पर व्याख्या कर सकते हो। ऐसी विलक्षण उन्होंने व्याख्या की। तब उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि अब आप यहाँ से जाइए। कहाँ पे जाएंगे? काशी। काशी में जाइए और शिव जी का अनुग्रह प्राप्त करें और वहाँ जाकर शास्त्रार्थ करें और वहाँ जाकर कुछ ग्रंथों का निर्माण भी करें और प्रस्थानत्रय पर जो व्याख्या करनी है आप वो भी कर सकते हैं। तो उनका सहवास गुरु के साथ कुछ समय के लिए ही हुआ। उसके बाद वो काशी पर गए और फिर अपने उनके गुरु उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। काशी में जब वो गए, कहाँ पर वो रहते थे? मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने अपना धाम बना लिया वहाँ पर, और वहाँ उसको नित्य श्मशान कहते हैं काशी को, मणिकर्णिका घाट। तो वहाँ पर कुछ समय उन्होंने बिताया ध्यान में, अपनी साधना में, शास्त्रों का ज्ञान लोगों को दे रहे थे वहाँ पर। और एक दिन उन्होंने क्या किया, क्या देखा वहाँ पर कि चोल प्रदेश से जो एक सनंदन करके आए थे काशी में, वो गंगा के उस पार थे और शंकराचार्य जी ने उनको बुलाया। एक्चुअली वहाँ पर काशी में ही उनको आचार्य की उपाधि, क्या कहते हैं, उपाधि प्रदान की। वहाँ के जो लोग थे, जो मान्य हैं, जो आचार्य हैं, जो प्रज्ञावान हैं, उन्होंने आचार्य की पदवी शंकराचार्य जी को दी, इसलिए फिर वहाँ से उनको शंकराचार्य कहा जाता है। तो एक बार उन्होंने देखा सनंदन को और तुरंत उनको बुलाया, आओ यहाँ पर। और जब उन्होंने सुना कि मुझे शंकराचार्य जी बुला रहे हैं, तो अनायास वो चलने लगे वहाँ पर पानी के ऊपर। और जहाँ जहाँ वो चल रहे थे वहाँ क्या हुआ, एक एक कमल का फूल खिलने लगा और वो उस पार से इस पार आ गए शंकराचार्य जी के पास। उन्होंने नमन किया। तब शंकराचार्य जी ने उनको पद्मपाद के नाम से दीक्षित किया। तो ये उनके पहले 4 मुख्य शिष्यों में से पहले पद्मपाद आचार्य। इस प्रसंग के ऊपर गुरुदेव का बहुत सुंदर एक वीडियो है, अंग्रेजी में है, आप लोग समझ जाएंगे, थोड़े सबटाइटल्स भी होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो बाद में उसके बारे में हिंदी में भी थोड़ा बता देंगे। The reality. Narayana expressing through BMI appears to be the miserable, sorrowful, ugly, stupid PFT. The PFT has no existence without Narayan. But Narayan is not a shareholder of the sorrows of the PFT. So now we are identified with this. Our true nature is that supreme. But at this moment there seems to be a gulf between the two. What I consider, what I live today to be, and what I truly am. There seems to be a gulf. Just as the waker and the dreamer, there is a gulf. This gulf is to be bridged. Bridging the gulf is the art of spiritual living, spirituality. Bridging between what I now live myself and consider myself to be and what my true nature is. To awake to that true nature is spiritual, the fulfillment of spiritual life. And all that spiritual effort is to build the bridge and path. And this bridge is unique. Once you get on that bridge, you cannot come out.
It's a unique bridge. You can only go one way, forward. And in the beginning, in front of you, there is nothing, no bridge. But the moment you keep your feet forward, and you must have the guts to do so, the bridge is built there. Your feet is supported. The moment you take the other feet and put forward, the bridge which was behind has fallen away. So once you, very careful, don't enter into spiritual world. Once you enter into spiritual world, there is no return possible. Why? Behind there is no bridge. Then the forward, in the front of you, no bridge. But you with faith in that Lord and place your feet, it will be supported. This idea of the Upanishad, translated into a story form, is Padmapada. The Shankara was on one side of the Ganges, and Padmapada is not reading scriptures, not reading, never contemplating, meditating. He gets up, in the early morning and immediately Bartan manjo, दूध बनाओ, दूध गाय को देखो, दूध बनाओ, गुरुजी का, ये गुरुजी का सेवा. So that the other disciples became jealous of him. Until the Padmapada comes, Shankara will never start the discourse. He will sit down. Why? He is in the seva, and let him finish the work and come. He will wait. And give him. ये मक्खन लगा के गुरु को गिरा दिया ये. The Amul treatment, it is called. So this disciple always goes with that Amul dabba in hand, and he used to. And Shankara knew that other disciples have got misunderstanding. Okay, I will make him understand one day. One day when he was and the other disciples were on one side of the Ganges, the other side, he after having washed the clothes, was hanging it on the other side of the Ganges. Suddenly Shankara called him by his name. The moment he heard the Guru's words, he saw Guru standing there and calling me, come here. He had no compunction. He just walked. Everywhere he put the feet, there was a Padma coming out to support him. And he came. And it is the disciples decided, we never knew that. You are Padmapada. That it's a title given to him. And his real name we don't know now. Padmapada has become his name. It's a title, was actually speaking. No. He came. And when he came there, Shankara said, how are you? I am all right. So he said, Padmapada, where were you? Sir, I was putting your clothes and washing it. Where? That I don't remember now. Yes. Oh, it's on the other side. Then Padmapada, how did you come here? I don't know. You called me, that is all that I know. And I must reach. Say, oh, I just walked. He did not say that. Coming! Wait! Boat! He didn't. Next boat when it comes, I will come. Guruji called, he walked. There was nothing there, but wherever he placed the feet, the Padma, the lotus came up. This is the unique bridge from the finite to the infinite, from the limited to the unlimited, from the mortal to the immortal, from darkness to light. This bridge that you have to pass through is not there until you put your feet forward. If you hesitate, I may fall down. I am in the middle of the Ganges. He would have been reached Bengal within 24 hours. He would have dropped down.
He had no doubts about it. His mind is that the Guru is calling me, I must reach there. He did not know whether he was walking on the waters or what, which is supporting. He placed his feet forward. It was support. So it's a unique bridge. सो फाइनाइट टू इनफाइनाइट, जो सीमित से असीमित की जो यात्रा है उसके बारे में ये गुरुदेव ने कहा, इट इज़ अ यूनिक ब्रिज। श्रद्धा के साथ हमको आगे बढ़ना है। जैसे जैसे हम चरण रखेंगे वैसे वैसे जो हमको सपोर्ट के लिए चाहिए वो प्राप्त होते जाएगा। नहीं तो आगे देखने के लिए कोई मार्ग तैयार नहीं है और पीछे जो हम चल के आए हैं वो छूट गया तो पीछे जा भी नहीं पाएंगे। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है कि अरे बाप रे मैं अध्यात्म में आ गया, अब मेरा क्या होगा, अब मैं पीछे भी नहीं जा सकता। बात वो नहीं है, बात डरने के लिए नहीं है। बात यह है कि जो हमने समझ लिया कि जो गलत है या जो हमारे लिए हानिकारक है या जो वेदांत में तो मिथ्या भी कहते हैं, फिर उसमें ज़्यादा रस नहीं रहेगा और जो सत्य है उसको प्राप्त करने के लिए एक तीव्रता हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सुंदर है ये शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में। और थोड़ी चीज़ें हैं वो हम शाम के 7 बजे के क्लास में लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।